समय में बहुत पीड़ा थी उनको। तो दैव योग से मेरे मन में आया, तो मैंने अपने भाई से कहा कि भागवत कथा मैंने ला के खोल के रख दिया और मेरे भाई ने पढ़ा। उसके बाद पीड़ा तुरंत खत्म हो गई और शरीर थोड़ी देर में शांत हो गया। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, क्या भागवत के सुनने से उनको ऐसा मतलब भगवान आए या उनके देवदूत आए, ऐसा क्यों हुआ कि जो पीड़ा 24 घंटे से थी वो तुरंत समाप्त हो गई और शरीर शांत हो गया। ठीक हुआ। शब्द की शक्ति अचिंत्य होती है। क्या जी। उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, खर्राटे लेकर, उसका नाम मान लीजिए लल्लू है। ए लल्लू पुकारता है व्यक्ति। अब प्रश्न उठता है, जो व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है उसका नाम लेकर जब पुकारा जाता है, नाम को सुनने के बाद जगता है कि जगने के बाद नाम सुनता है? क्या उत्तर दोगे आप? जगने के पहले नाम सुना। हाँ, तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होगा। और अगर जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होगा। तो ये मानना पड़ेगा कि लौकिक शब्द में भी अचिंत्य शक्ति है। हाँ, आ जाओ। बुद्धि के बल पर इसका उत्तर क्या होगा? जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो दो प्रश्न। नाम सुनने के बाद अगर वो जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होगा, और जगने के बाद नाम सुनता है तो प्रयोजन ही व्यर्थ है नाम लेना। तो मानना पड़ेगा कि लल्लू, कल्लू, लालू, पालू, ये सब जो लौकिक शब्द हैं इनमें भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। भागवत इत्यादि तो दिव्य शब्द हैं, समाधि भाषा में अभिव्यक्त हैं। शब्द की अचिंत्य शक्ति के बल पर उनको शांति मिली। प्राण त्याग में जो कठिनाई थी और वेदना, उसका फलन हुआ। शब्द की महिमा यह है। अब वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, सद्गति मिल जाती है। भागवत में जो मंत्र हैं, वचन हैं, उनका अर्थ जाने या न जाने, क्या केवल पाठ का इतना फल मिलता है श्रवण का, फिर अर्थ जाने तो क्या कहना। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सावर मंत्र जाल जही सिरजा। सावर मंत्र होते हैं ना, उनका कोई अर्थ भी नहीं होता। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, सट्ठे सिरवा पड़ गए कालक लागे मुखे बोल। घर खेले का माल विमाल, घरवा एते मानुष खेले, उठकर विश्राम सर। सत्य धर्म तो ही पूछो, सापिन सर्पा की तोर नाम। हाथ चले हाथानी चले, वास विष्णा भी चले। ये सब क्या है? सावर मंत्र है। इसका अर्थ न मैं जानता हूँ, न जिसने हमको बताया वो जानते थे जिन्होंने बताया, लेकिन सर्प का विष उतर जाता है। तो शब्द में अचिंत्य शक्ति है। सावर मंत्र जाल जही सिरजा। भगवान शिव ने लौकिक दृष्टि से सावर मंत्रों को जपा, माने सिरजा माने प्रकट किया। प्रकट प्रभाव, महेश प्रभाव। इसका अर्थ ये होता है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है। वैदिक शब्दों में अचिंत्य शक्ति तो है ही, लौकिक शब्द में भी अचिंत्य शक्ति है। भगवान नाम के श्रवण से या भागवत आदि के श्रवण से कष्ट का निवारण होता है, सद्गति होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमें प्रसन्नता इस बात को लेकर है कि हम लोग जो बोलते हैं, पहले व्यक्ति मनोबल कमज़ोर करने का प्रयास करते थे। ये जो मशीन का युग उतना नहीं था, या हमारे पास ये सब सामग्री नहीं के बराबर थी कि आप जो बोलते हैं सिर से ऊपर चला जाता है। प्राय लोग यही कहते थे।
लेकिन हमने धैर्य नहीं तोड़ा, हम बोलते रहे। उसका प्रभाव यह पड़ा कि यंत्र के माध्यम से या सीधे जो हम लोगों की बात सुनते हैं उनका बौद्धिक स्तर बढ़ गया। वो जो प्रश्न करते हैं दूसरा नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है अगर हम धैर्य तोड़ देते तो विश्व में हजारों व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर आध्यात्मिक जगत में नहीं बढ़ता। अभी कुछ महीने पहले हम होशियारपुर गए, 11 साल की एक बच्ची ने जो प्रश्न कर दिया सब चौंक गए। वो हमारे प्रवचन को सुनती यंत्रों के माध्यम से। हमने क्या संकेत किया, नाचना गाना भगवान को लेकर सबका मैं समर्थन करता हूँ, पूरा सनातन धर्मी। लेकिन हम भी अगर अपना स्तर वैसे बना के रखते तो विश्व में हजारों व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ता। तो बौद्धिक स्तर बढ़ा है, विचार का स्तर बढ़ा है, उनके जीवन में भी आचरण का स्तर, दिव्यता का स्तर बढ़ ही रहा है। तो मैं 2 संस्मरण सुनाता हूँ। धनौरा मंडी है मुरादाबाद क्षेत्र में, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव के एक मित्र रहते थे, हीरानंद पहाड़ी। बहुत अच्छे महात्मा थे, विरक्त संत, दंडी स्वामी नहीं थे, ब्राह्मण कुल के थे। उनके यहाँ मैं लगभग 10-15 दिन था। वो 24 घंटे में 22 घंटे मौन रहते थे, 2 घंटे कुछ कहते थे, लोग सुनते थे। हम जब गए, हम दंडी स्वामी भी नहीं थे उन दिनों, ब्रह्मचारी थे, संभवतः या दंडी स्वामी थे, शंकराचार्य। किसी ने कह दिया कि ये प्रवचन करते हैं, तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो हमने सुनाया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने अपना स्तर नहीं गिराया है तो हम तुमको सुन रहे हैं। कितना भी धन का लोभ प्राप्त हो, अपना स्तर मत गिराना। अगर तुम अपने बोलने का स्तर गिरा दोगे तो हम किसको सुनेंगे। इसके बाद एक घटना घटी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बम्बई में रहते थे। उन दिनों 78 मान लीजिए 76-78 की बात होगी, बिना मांगे 1 लाख रुपये उनको कोई न कोई दे जाता था, या जितने दे जाते थे 1 लाख रुपये रोज की आमदनी बम्बई में थी। वृंदावन में उनके यहाँ जो मंद थे ओंकारानंद जी, उन्होंने फ़ोन किया मेरे लिए कि दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए अब मैं बम्बई छोड़ दूँगा। जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष वे वृंदावन में ही रहे, कहीं नहीं गए। और शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले तक वे बैठ के प्रवचन सुनते थे। मैं उनका प्रवचन बहुत प्रेम पूर्वक सुनता था, आस्थापूर्वक। उन्होंने भी बड़ी सभा में कहा, आप अपने प्रवचन का स्तर मत गिराना, आप गिरा दोगे तो हम किसका सुनेंगे। तो हमने एक संकेत किया। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपाती जी महाराज कुछ अस्वस्थ तरीके थे, तो 14 घंटे 2 घंटे सुनाया, फिर बुला लेते थे और दंडी स्वामी को बुलाओ। 14 घंटे रोज उन्होंने सुना 6 महीने तक। तो हमने एक संकेत किया कि हमने अपना स्तर नहीं गिराया बोलने का, उससे हमको तो लाभ हुआ, श्रोताओं को लाभ हुआ कि उनका स्तर बढ़ रहा है, दर्शन को लेकर, विज्ञान को लेकर, व्यवहार को लेकर। इसलिए अब हमें संतोष है। ये जो मनोबल कमज़ोर करने वाले थे कि आप जो कहते हो सर से उड़ जाता है, अब हम कहते नहीं, हो सीधे सर से लेकर के चोटी तक, एड़ी से लेकर चोटी तक समा जाता है। हर हर महादेव।